नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पंडित पर। आज मैं आपके लिए जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ इस वीडियो में, जो कि एमसीक्यू के जरिए मैं आपको बताऊंगी इसके आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बोला था कि आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है। इसका आंसर मैंने आपको देने के लिए बोला था पिछले वीडियो में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एथिलीन। एथिलीन के प्रयोग से मस्टर्ड गैस बनाई जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एथिलीन। तो जिस किसी ने भी एथिलीन आंसर दिया था या एथिलीन इसका टिक लगाया था, उसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ग्लूकेगॉन हार्मोन किससे निकलता है? बताइए, ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है वह किससे निकलता है या किस कोशिका, किस ग्रंथि से निकलता है? तो ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है बीटा कोशिकाओं से। बीटा कोशिका इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है मनुष्य के मुख में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचन एंजाइम है? बताइए, इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वह वसा का पाचन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइपेज जो है वह वसा का पाचन करता है। वसा पाचक एंजाइम है लाइपेज। ऑप्शन सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से प्रसव के समय कौन सा एंजाइम निकलता है? आपसे पूछा गया है कि प्रसव के समय या डिलीवरी के समय कौन सा एंजाइम जो है वह निकलता है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है प्रसव के दौरान। ऑप्शन सी, रिलैक्सिन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? मेरु तंत्रिकाएं या जिन्हें कहते हैं मेरु रज्जु, वह कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, आपसे ये पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं। 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं। ऑप्शन सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया निम्न में से कौन सा होता है? बताइए, किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो है वह निम्न में से कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होता है। किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो है वह ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बामर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? बताइए, पूर्ण कृष्ण पिंड या जो काले कलर का जो पिंड या जो वस्तु होती है उसकी अवशोषण क्षमता कितनी होती है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसकी अवशोषण क्षमता होती है 1। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह कितने जूल के बराबर होता है? तो आंसर इसका ऑप्शन बी, 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या होता है? आपसे पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? बताइए, लेंज का नियम जो है किसके संरक्षण पर आधारित है? तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। लेंज का संरक्षण जो है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंस का नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसी गतिमान पिंड की दूरी समय ग्राफ के ढाल का कैसे पता चलता है? बताइए, किसी गतिमान पिंड की दूरी समय ग्राफ के ढाल से
क्या पता चलता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चाल का पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए, चाल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किसमें होता है? जो आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको उनमें से बताना है कि किसका अधिकतम घर्षण बल होगा। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सूखी कंक्रीट पर रबड़। इसमें अधिकतम घर्षण बल होगा यदि सूखी कंक्रीट पर रबड़ हो। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, हमने 10,000 क्वेश्चंस की एक एमसीक्यू पीडीएफ तैयार की है जो कि है 300 रुपये में, लेकिन स्टार्टिंग के जो 1000 स्टूडेंट रहेंगे जो उस पीडीएफ को परचेस करेंगे उनके लिए मात्र वो 99 रुपये की अवेलेबल रहेगी। साथ ही करंट अफेयर्स की भी एक पीडीएफ है जो कि 25 रुपये की है। आप लोगों को पीडीएफ के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, जो स्टार्टिंग के 1000 स्टूडेंट हैं उनके लिए सिर्फ मात्र 99 रुपए की है और पिछले एक साल की करंट अफेयर्स मात्र आपको 25 रुपए में अवेलेबल रहेंगे। पिछले एक साल के करंट अफेयर्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। वायुयान से गिरते पिंड में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होगी? आपको बताना है वायुयान से गिरते पिंड में इनमें से कौन सी ऊर्जा होगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा इसका गतिज ऊर्जा। वायुयान से गिरते पिंड में गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, कण का पलायन वेग द्रव्यमान के कैसा होता है? कण का जो पलायन वेग है वह द्रव्यमान के अनुरूप कैसा होता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी कण का पलायन वेग जो है वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। निम्न में से गुप्त ऊष्मा का मात्रक कौन सा है? बताइए, गुप्त ऊष्मा का मात्रक कौन सा है? आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जूल प्रति किलोग्राम जो है वह गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी, जूल प्रति किलोग्राम इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्रांत मतलब बोला क्या है यहाँ? छोटी आंत। छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध यानी कि संरचनाएं या रचनाएं होती हैं, तो उन संरचना को क्या कहते हैं जो छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर पाई जाती हैं? तो उन संरचना को कहते हैं दीर्घरोम। छोटी आंत में उंगली जैसी जो संरचनाएं होती हैं या प्रवर्ध होते हैं उन्हें कहते हैं दीर्घरोम। ऑप्शन नंबर बी, दीर्घरोम इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सा हार्मोन जो प्ररोह के अग्र भाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है? आपको उस हार्मोन का नाम बताना है जो प्ररोह के अग्र भाग में तो संश्लेषित होता है और कोशिकाओं की वृद्धि भी करता है ये हार्मोन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इनमें से साम्यावस्था का नियम किसने दिया? बताइए, साम्यावस्था का नियम इनमें से किस व्यक्ति ने दिया है? चार ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हार्डी वीनबर्ग। इन्होंने दिया था साम्यावस्था का नियम। ऑप्शन नंबर ए, हार्डी वीनबर्ग इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, प्राणी में त्वचा आर्द्रग्राही अनुकूलन क्या कहलाता है? प्राणी में जो त्वचा आर्द्रग्राही अनुकूलन होता है उस अनुकूलन को किस प्रकार का अनुकूलन कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरु अनुकूलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, मरु अनुकूलन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, यह मत या यह कथन किसके द्वारा दिया गया था कि सभी कोशिकाएं जो है वह पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है? यह मत किसने दिया था? आपको इसका आंसर देना है। तो यह मत दिया गया था विर्चॉफ ने। ऑप्शन नंबर सी, विर्चॉफ इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देती हूँ। कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं पैरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर बी, पैरेन्काइमा इसका आंसर है। ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं उन कोशिकाओं को कहते हैं पैरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर बी, पैरेन्काइमा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए,
यकृत में संपन्न ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया हेतु आवश्यक हार्मोन कौन सा है? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी अंग कौन सा है? शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी अंग कौन सा है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाती हैं। चलिए देखें इसका आंसर क्या है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, थाइमस ग्रंथि जो है बिल्कुल राइट आंसर है इसका। लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बताइए जेनेटिक्स शब्द जो है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, वॉटसन ने किया था जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले। वॉटसन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, वृत्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही उस पुष्प के पुंकेसर को हटा देना क्या कहलाता है? वृत्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही उस पुष्प के पुंकेसर को हटा देना क्या कहलाता है? आपसे ये पूछा गया है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, विपुसन कहते हैं उससे, विपुसन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत जो है वह किसके द्वारा दिया गया था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए आई ओपेरन ने जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत दिया था। ए आई ओपेरन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ओलाइगोसीन काल में कौन से प्रकार के घोड़े का विकास हुआ? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ओलाइगोसीन काल में कौन से प्रकार के घोड़े का विकास हुआ था। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीसोहिप्पस। मीसोहिप्पस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अंगों का उपयोग में आना या ना आना किसकी विशेषता है? बताइए अंगों का उपयोग में आना या ना आना किसकी विशेषता है, यानी किसने यह वाद प्रस्तुत किया था। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो आंसर इसका ऑप्शन सी, ले मार्कवाद है। ये अंगों का उपयोग में आना या ना आना ले मार्कवाद की विशेषता है। ऑप्शन सी आंसर इसका ले मार्कवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, संवहनी पौधों में कारक क्या है? संवहनी पौधों में कारक जो है वो क्या करता है या कौन सी विशेषता है उसकी? सो आंसर इसका ऑप्शन सी, सुरक्षात्मक ऊतक होता है संवहनी पौधों में कारक। ऑप्शन सी सुरक्षात्मक ऊतक बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक है? बताइए इनमें से कौन सी पेशी जो है वो ऐच्छिक है। चलिए तो इसका आंसर भी देख लेते हैं क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंकालीय पेशी। कंकालीय पेशी जो है वो पूर्णतः ऐच्छिक पेशी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सूचनाओं को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने में कौन सी तंत्रिकाएं मदद करती हैं? बताइए सूचनाओं को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक कौन सी तंत्रिकाएं पहुंचाती हैं? चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चालक को तंत्रिकाएं जो हैं वह संवेदी अंगों से तंत्रिका तंत्र तक सूचनाएं पहुंचाती हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका चालक तंत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कुशिंग सिंड्रोम किस अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है? कुशिंग सिंड्रोम किस अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। कुशिक सिंड्रोम जो है वह पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्रेटिनिज्म रोग का क्या कारण होता है? क्रेटिनिज्म रोग जो है वह किस कारण से होता है? आप इसका आंसर दीजिए, बताइए। चलिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण होता है क्रेटिनिज्म रोग।
ठीक है, थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण होता है क्रेटिनिज्म नामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस वैज्ञानिक ने ऊतक जनपर्त की कार्य प्रणाली या उनका भविष्य सुनिश्चित बताया गया था? बताइए, किस वैज्ञानिक ने ऊतक जनपर्त की कार्यप्रणाली या उनका भविष्य सुनिश्चित बताया था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हैंस टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। वायु ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? वायु ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है, आपसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्प्लवन। वायु ऊतक का प्रमुख कार्य है उत्प्लवन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से एक अनुवांशिक रोग नहीं है। बताइए कौन सा रोग जो है वह अनुवांशिकता के कारण नहीं होता है या अनुवांशिकी रोग नहीं है? क्या है इसका आंसर? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, मस्तिष्क ज्वर जो है वह अनुवांशिकी रोग नहीं है। ठीक है, मस्तिष्क ज्वर ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट होता है उसका कार्य होता है एक समान तापमान को बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक इंडोस्कोप है, एक इंडोस्कोप है, क्या है इसका आंसर बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो एक इंडोस्कोप जो है वह होता है संकीर्ण दूरदर्शी। संकीर्ण दूरदर्शी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता कैसी हो जाएगी? यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता कैसी हो जाएगी? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। बताइए क्या है इसका आंसर। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित क्या होते हैं? तो आंसर है इसका कोन्स, ऑप्शन नंबर ए। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, डिप्टेरियन लार्वा की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले महागुणसूत्र क्या कहलाते हैं? लेम्ब्रुश क्रोमोसोम, सुपर न्यूमेरी क्रोमोसोम, पॉलिटिन या बीटा? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, पीडीएफ के बारे में जो भी जानकारी चाहिए आप पूछ सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, या तो व्हाट्सएप कर लीजिए या तो कॉल कर लीजिए। याद रखिएगा सिर्फ स्टार्टिंग के जो 1000 स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए वो मात्र 99 रुपए की अवेलेबल है। तो कोई भी आपको पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।